गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज अपन क्या करने वाले हैं, कल अपन ने क्वेश्चन किए थे 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिया था। आपको कोई डाउट है उनको? नो सर। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। रुद्र यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। वेरी गुड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसमें तो कहीं पे आपका देखो m है क्या? नहीं है। आपका m किसके अंदर है? तो लास्ट में एक आपको इक्वेशन दे रखी है। देखो अब इस चीज को समझो। बाकी आप ये देखोगे ये किसका इक्वेशन है? स्लोप का। किसका है? स्लोप का। ये स्लोप का मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या हो रहा है इसमें। y इक्वल टू क्या है? mx प्लस 3। यहाँ पे देखोगे आपको m की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए? x की भी वैल्यू होनी चाहिए और y की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो और x और y की वैल्यू कहां से निकालोगे? सॉल्विंग बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आप 3.2 कर रहे हैं, 3.2 कर रहे हैं तो आपको कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। कोई डाउट? x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 11 अपॉन 3y अपॉन 2। ये आपका एक फॉर्मेट बन गया है। x यहां से देखो एक तरीके देखा जाए तो क्या है, x की ये वैल्यू अगर हमारे पास y की वैल्यू हो तो पुट करते पूरी प्रॉपर x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये x की वैल्यू निकालने के लिए क्या मिल गया आपके पास? फॉर्मेट। तो इक्वेशन क्या नाम दे दिया आपने इसको? 3। ये इक्वेशन बनी किससे? 1 से। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 बोथ आर इक्वल। अब देखो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, पुट किस में कर दोगे? 2 के अंदर पुट कर देंगे। चलो क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, जगह की शॉर्टेज हमेशा रहती है। 2 अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 24। चलो इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस 24। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ब्रैकेट ओपन करो, क्या बचेगा आपके पास? 11 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। आप 11 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 7y इक्वल्स टू 24 माइनस 11। 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस 35। एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 35 अपॉन 7 एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 5। अब ये कैंसिल क्यों हो रहा है? माइनस से माइनस, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1। तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस में आंसर देगी। ये आपकी क्या आ गई? y की वैल्यू आप लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों 3 में रखो ना इक्वेशन। चलो इक्वेशन 3 में आप पुट कर देंगे। अब चलो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? क्या था? 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई y। y की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 4 अपॉन 2। x की वैल्यू आपके पास कितनी है? -2। अब देखो आपके पास किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए? m की वैल्यू जाएगी। आप लिखोगे पुट द
वैल्यू ऑफ, चलो आपने इसको इक्वेशन नेम नहीं दिया था, चलो दे दो इक्वेशन, इसको दे दो 4 दे दो, क्या दे दो 4 दे दो, क्योंकि आपने इसको क्या लिए लिया था 1 2 3 एंड ये इसको क्या दे दो 4। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, m x की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 एंड प्लस में कितना है 3। चलो सॉल्व कर लो, ये लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी। तो 5 इक्वल टू कितना देगा माइनस का 2m प्लस 3। अब या तो देखो m की वैल्यू निकालनी है, इसको अगर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड 2m हो जाएगा, और इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना देगा +3 + 5 -5, वेरी गुड, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -2 एंड m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/2। सॉल्व कर लो -1/1, आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। चलो ये आपके नहीं इसमें कहाँ होगा वो सिस्टम, वो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब जो अपन क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई डाउट है पहले ये बताओ, हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नोट कर लिया इसको, क्या नोट करना चाहोगे? Yes, sir. चलो आप सबने नोट कर लिया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी है, और आपके यहाँ पे क्या करना होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है आपको। मैंने प्रतिपाल को एक काम दिया था, एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने ट्री वाला, मैंने उसको बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके लाना है। बनाओ इक्वेशन, दिमाग लगाओ और सॉल्व करके आंसर निकाल के बताओ उससे। ये तो चलो अपन ने छोटी डिजिट थी 5 और 7 जो करके अपन ने सॉल्व कर लिया। लीनियर इक्वेशन बनाओ, फॉर्मेशन करो, फिर सॉल्व करके 5 और 7 लाके दिखो, फिर पता चलता है कि आपने कितना उसको पढ़ा है। इन 8th क्लास मैंने क्या किया था, वो इक्वेशन बनाई थी, बताऊंगा मैं वापस से, मैं भी अपने क्लास एंड होते ही बताता हूँ। फिर मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यानी लेट फर्स्ट नंबर equals to x and second number equals to y। अब देखना, अब जो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर्स इज 26। x माइनस वाई अगर मैं करता हूं तो मेरे पास डिफरेंस कितना था 26 आता है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब मैं x माइनस क्या कर रहा हूं y, हमारा आंसर रिजल्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, तो दैट्स मीन x मेरा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन टू y। सिंपल सी बात है। अगर मेरा y ग्रेटर होता तो ये आंसर किस में आता है, नेगेटिव है। तो एक चीज तो हमको यहाँ से इक्वेशन बनाते देखो काफी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो इनका डिफरेंस 26 है प्लस x है जो आपका ग्रेटर देन टू y। इस कंडीशन में आप ये चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x ग्रेटर देन टू y। अब अगली जो लाइन बनाओगे ना उससे आपकी चीज क्लियर होगी। फिर बोला है वन नंबर, विच नंबर x, क्योंकि बड़ा कौन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर है जो 3 टाइम्स है तो वो 3 टाइम्स x होगा या y, x होगा क्योंकि बड़ा कौन है x। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y। ये आपकी इक्वेशन 1 दे दो इसको, और इक्वेशन क्या दे दो, सेकंड दे दो।
आप लिख दोगे हाँ फ्रॉम इक्वेशन टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को ले रहे हैं और किसके अंदर पुट कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर। चलो पुट कर दो, कितना हो जाएगा 3y, x की जगह पुट क्या करूंगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। सॉल्व करो कितना आएगा 2y इक्वल्स टू 26 एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 26/2। सॉल्व कर लोगे तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 30। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, y की, यानी ये आपका कौन सा नंबर आया, सेकंड नंबर आ गया। चलो अब x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो, लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। कितना हो जाएगा x 3 मल्टीप्लाई बाई y 13, 13 3 जा 39। सो लिख देना यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 39 एंड सेकेंड नंबर देखो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आप लैंग्वेज फॉर्म में देना जरूरी है, तभी अच्छा लगता है। अब देखो आप इसको इसमें डाल दो, आप 39 माइनस क्या करो 13 करो, आपका आंसर क्या आएगा 26 और 13 3 जा 39। जो आपने इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन को भी अपनी वैल्यूज क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर करती है तो वो सही है, अगर नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसको मैं क्या कर दूं, अब रफ कर दूं। चलो देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है आपको और आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल, आपने पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स, Sum of two angle is 180. वेरी गुड। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जहां पे अपने पास दो एंगल्स हो, उन दोनों एंगल्स का सम कितना हो 180। वो एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो लेट यानी एक इक्वेशन तो आपकी क्या बन जाएगी, अगर इक्वेशन एक एंगल आपका क्या है, चलो पहले थोड़ा सा इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू आपने क्या ले लिया x एंड सेकेंड एंगल आपने क्या ले लिया y। चलो इसमें चाहो तो एक आपका किसी एक एंगल आपका बड़ा है और एक एंगल क्या है छोटा, क्योंकि आपको बोला गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री। जो स्मॉल एंगल्स है अगर उसमें 18 डिग्री ज्यादा है तो फर्स्ट एंगल ये आपका मान लो लार्जर है और ये आपका क्या है स्मॉलर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन सकती है, इन दोनों का सम कितना होगा, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल से 180 डिग्री। वेरी गुड, इक्वेशन फर्स्ट देखो डिग्री लगाया। अब आपको बोला गया देखो लार्जर एंगल ये है, अगर आपका x क्या है लार्जर एंगल है एक्सिड तो कितना आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री। वो स्मॉलर एंगल से कितना है 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीड का मतलब ज्यादा। लैंग्वेज का ध्यान रखना, आप लैंग्वेज में मात खा लेते हैं, एक्सीड
स्मॉलर एंगल बाई एक्स है कितना 18 डिग्री, तो आपने उसको कर दिया। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है y प्लस 18, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, Y plus 18। सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, x की जगह प्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। आज ये हवाई जहाज बहुत उड़ रहे हैं। 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 162 डिग्री अपॉन 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, क्यों यार अब आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 81 प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा 99 डिग्री। अब देखो इन दोनों का सम क्या आपका 180 हो रहा है, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 180 हो रहा है, तो यानी आपका क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है। तो आप लिख देना यहाँ पे सो लार्जर एंगल x इक्वल टू कितना है 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री। चलो ये आपके क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको क्या कर सकते हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक काम करें क्या इसको शॉर्टकट में निपटाने का, अब मैं आपको क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन के क्या बना बना के दूंगा आपको, इक्वेशन बना के दूंगा। बाकी आगे आपको होमवर्क में क्या करना है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। मेन चीज तो वही है अपनी लैंग्वेज से वर्ड प्रॉब्लम से अपन को क्या बनाना इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन बन गई, वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, और ये मेथड सब में क्या है कॉमन। चलो ये आपका नोट डाउन हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में आप नोट डाउन कर लेना। चलो मिटाते हैं आप अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, चलो देखो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स हैं, क्या बैट एंड बॉल। हमको क्या पता उनकी कॉस्ट कितनी है, हमको उनकी क्वांटिटी दे रखी है बट कॉस्ट नहीं पता है। तो आप इक्वेशन तक मैं आपको ले जाता हूं। फिर आपको क्या बोला गया, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अपन लिख देंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू एक्स। देखो आप एक बैट की कॉस्ट क्या ले रहे हैं एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू वाई। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको एक चीज पता हो, आपका क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ऐसे आप
सॉल्व करते करते उसका क्या निकाल सकते हो, ग्रैंड टोटल निकाल सकते हो। तो देखो क्वांटिटी क्या है यहाँ पे 7, और कॉस्ट किसकी, बेड की बात करें तो x, और फिर आपको क्या बोला गया है, बॉल की क्वांटिटी कितनी है आपकी 6, एंड उसको मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट से कर देंगे तो ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है 3800 रुपीज। तो इसी टाइप से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपका 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपीज। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अब बात कर रहा है सेकेंडरी लाइन में, लेटर C buys 3 bats and 5 balls, 3 मल्टीप्लाई बाई x एंड 5 मल्टीप्लाई बाई y। देखो ये आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ बैट, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स। कॉस्ट ऑफ, आपको नंबर ऑफ बैट्स कितने दे रखे 3, और ये उसकी कॉस्ट हो गई। ये नंबर ऑफ बॉल्स कितने दे रखे 5, ये उसकी कॉस्ट हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल करते तो वो आपको ग्रैंड टोटल कितना दे रखा है 1750। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब इन दोनों को आपको क्या करना है भाई, सॉल्व कर लो। यहाँ या तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, या फिर इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, सेकेंडरी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 में पुट कर दो, अगर 2 से आप x की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और उसके बाद सॉल्व कर लो, आपके पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसको घर पे जाके क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चलो इसको लिखा लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो। अब क्या बोला है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है इसको। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge of the distance covered, ठीक है। For a distance of 10 kilometer, the charge paid 105 rupees, and for a journey 15 kilometer, the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance 25 kilometer? जो फिक्स चार्ज ले रहा है वो कितने किलोमीटर पे ले रहा है, वापस से पढ़ो इस क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For the distance of 10 kilometer, the charge paid, 100. and for the journey 15 kilometer, the charge paid. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling distance of? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, जैसे एक लाइब्रेरी वाला भी अपना एक क्वेश्चन था, यानी कुछ जगह जाते हैं अपन, उसको भी इससे रिलेट करो। लाइब्रेरी में जा रहा हूं जैसे मैं, वहां पे 3 दिन का चार्ज क्या कर रखा है मैंने, फिक्स कर रखा है। उसके बाद जितने दिन लेगा उसका चार्ज क्या होता है, कम होता है। यानी 2 प्रकार के चार्ज लग रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज, 3 दिन का तो चार्ज देना ही देना है उसको। उसके बाद अगर 4 दिन तक काम में लेता है तो उसका चार्ज अलग है। जैसे मैंने कर लिया कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज मेरा कितना ले लिया मैंने, 10 रुपीज ले लिया। फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना ले लिया, 10 रुपीज ले लिया। और वो उस बुक को कितने दिन तक रखता है अपने पास, 10 दिन तक का। तो जो अनदर चार्ज लगेगा अपना, अदर चार्ज लगेगा, वो कितने डेज पे लगेगा, क्योंकि 3 डेज का तो फिक्स है, और 7 डेज का मान लो मैंने 5 रुपीज लिया, तो उसको टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 30 + 35 = 65। तो फिक्स चार्ज इधर कितना रहा हमारा, 10 रुपीज, और अदर चार्ज क्या रहा हमारे पास, 5 रुपीज। और इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है अपने पास, 10, और ये क्या थे, 10 डेज थे। इसी टाइप से आपको इसके अंदर भी आपको करना है, तो ये मुझे प्रतिपाल बनाएगा इक्वेशन। Yes, sir. Fixed charge equal to x. फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x, ठीक है। Another charge equal to y. अनदर चार्ज इक्वल्स टू y। 10x
10x 15y 10x क्या करूं मैं? तो बोल, थोड़ा सोचो। क्या हुआ फिर? इतने सारे अपन वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर उसका सेंस क्या निकल रहा है? चलो सोचो सोचो, आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं। 105 चलो, हुआ कि नहीं हुआ? सर। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मुझे ही कराना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। यस सर। अब देखो समझने वाली लफ्ज़ी क्या बात है, देख। यहाँ पे अपन लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, चाहे वो कितने भी किलोमीटर का हो क्यों ना हो। वो जो मान लो उसने अगर फिक्स चार्ज 5 किलोमीटर के लिए कर रखा, तो अभी अपन ने क्या ले लिया? 5x ने ले लिया, x ले लो, क्योंकि वो तो 5x उसके लिए भी देगा, उसके लिए भी लेगा। अगर 6 किलोमीटर के लिए लेता है, वो पर किलोमीटर के लिए लेता है तो अलग है। अब वो जो उसका क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, उसको आपने क्या ले लिया? वाई। ये आपका क्या है? अनदर। अदर बोल दो या फिर ये लिख दो, चार्ज पर किलोमीटर वाई ले लो। अदर चार्ज लिख दो, अदर चार्ज पर किलोमीटर वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना, एटी क्यों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इसका फिक्स चार्ज है वो तो ऐड हो गई होगा, प्लस उसके बाद वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है। तो ये तो 10 किलोमीटर है, ये तो पर किलोमीटर चार्ज कितना दे रहा हो? वाई। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना देगा? 10 इंटू वाई। तो 10 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? इनका जो ग्रैंड टोटल दे रखा है कितना दे रखा है? 105। ये इक्वेशन आपकी बन गई फर्स्ट। बात कर रहे हैं अब अपन सेकंड इक्वेशन की। उसके अंदर आपके वो जर्नी कितना कर रहा है? 15 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है उसको भी, प्लस 15y, और इसका ग्रैंड टोटल क्या दे रखा है आपको? 155। अब मजा यहीं पे आने वाला है। जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की, और किसकी वैल्यू आ जाएगी? इन दो को सॉल्व करके आ जाएगी, क्या नहीं आ जाएगी? अब वो लास्ट वाली लाइन में जो कह रहा है वो सुनो। लेकिन एक पर्सन है, वो कितने किलोमीटर चलकर आता है? 25 किलोमीटर जा रहा है, यानी उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? फिक्स चार्ज देना है 25y एंड हाउ मच, ये आपको क्या करना है? ग्रैंड टोटल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ग्रैंड टोटल आपके पास कब आएगा? जब आपके पास x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। जब तक इनकी वैल्यू नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। आ गया अलग चीज समझ में? उससे इक्वेशन बन तो गई, लेकिन उधर अपन को क्या नहीं दे रखा था? जीटी नहीं दे रखा, ग्रैंड टोटल नहीं दे रखा है। वो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए आपके पास फिक्स चार्ज होना चाहिए और चार्ज पर किलोमीटर होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के लास्ट वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आपके पास तीनों वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू किसकी आएगी? एक्स की, फिक्स चार्ज, फिर चार्ज पर किलोमीटर, और एक पर्सन है जो 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर कर आ रहा है, उसका चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज। चलो ठीक है, इसको मैं अब रफ कर दूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बन चुकी है। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 11 बन जाता है इफ 2 is added to both numerator and denominator। तो let, पहले तो आप क्या बोलोगे? let numerator इक्वल्स टू, आपका न्यूमरेटर
एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। सो क्या बन जाएगा आपका इक्वल्स टू कितना बन जाएगा एक्स अपन वाई। यहाँ तो कोई डाउट? अगर आपका न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर क्या है वाई, तो उससे फ्रैक्शन क्या बनेगा एक्स अपॉन वाई। अब मेन मजा आने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो कैसे? अगर वो बोलता है एक आपका फ्रैक्शन है बन जाता है यानी इक्वल्स टू 9/11 और फ्रैक्शन बिकम्स एक फ्रैक्शन आपका क्या बन रहा है 9/11 बन रहा है कब? इफ टू एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दो 2 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या, इसके सेकंड लाइन में क्या कह रहा है? इफ, नाउ लिसन रुद्र, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप दोनों में कितना कितना ऐड कर रहे हो? वाह, ऐड करने को बोल रहा है, माइनस बोल रहे हैं हम तो। हो जाता है 3 is added to both numerator and denominator becomes 5/6। थोड़ा सा इसकी कटनी छटनी करके क्या कर देते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वल टू की इधर लेफ्ट हैंड साइड भी एक टर्म है और राइट हैंड साइड भी एक टर्म है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 11x प्लस 22 एंड 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई है 1। इक्वेशन आपकी क्या बन गई है 1 बन गई है। अब आ जाओ इधर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है वहां पे भी सिंगल टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा x प्लस 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा y प्लस 3। 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 मल्टीप्लाई बाय y 5y एंड 5 3 जा 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई सेकंड। बस मेरा काम यहाँ तक ही था। अब आगे आपको इसको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। लवजीत आगे आपको इसमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करना है लास्ट में आप लिखोगे ना आंसर। सो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y इक्वल्स टू जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर देना है x और y की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ना है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम है? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे सॉल्व करना। होमवर्क आज आपके 3 क्वेश्चन है बेटा जो घर से आपको क्या करना सॉल्व करना है और नेक्स्ट डे आते ही मुझसे पूछना है। अगर आप पढ़ने में लापरवाही करोगे अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो कमेंट भी कर देना। 6 वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एज का हमेशा बहुत इजी क्वेश्चन बना है आज तक, बस बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। देखो क्या बोला गया 5 ईयर हैंस 5 ईयर हैंस। बेटा हैंस का मतलब यहाँ पे पता नया वर्ड आपने बोलता है 5 ईयर लेटर से, इसमें क्या आ गया हैंस। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times of the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी जो उसकी बेटे की उम्र है उस उम्र का 3 गुना उसके पिताजी की क्या हो जाएगी उम्र हो जाएगी। कितने साल बाद 5 साल बाद, वो भी कितनी 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अब 5 years ago 5 साल पहले जेकब एज was
7 times that his sons. What are the present age? तो अपन बोलेंगे जो चीज पूछी उसी को हम लेट करके चलते हैं, तो क्या बोलेंगे? लेट प्रेजेंट एज लिख देते हैं पहले तो ऊपर, प्रेजेंट एज। अब लिखो, क्या लिखो? जेकब एज कितनी हो जाएगी? x एंड सन एज लिख दो, सन्स नहीं, सन एज लिख दो, जेकब एज। चलो जेकब एज एंड सन्स एज कितना हो जाएगा? y। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब अपन क्या बोल रखे हैं यहाँ पे? 5 years hence, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। अगर आज से 5 साल बाद की बात करें तो आपकी एज में अगर 5 का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। मेरे में ये एज में क्या होगा? अब मान लो आज तुम कितने साल के हो? 15 साल के। मैं हूं मान लो 20 साल का हूं, तो आप अगर 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? और मैं कितना का हो जाऊंगा? आप कितने हो जाओगे? 20 के। और मैं किसका हो जाऊंगा? 25 का। कितने खुश हो रहे हो? चलो, शादी के सपने मत देखो अभी से, 20 के ही हो रहे हो। आजकल 27-28 साल तक शादी होती है, अगर अपने पैर पे खड़ा होना हो तो। अब देखोगे आप, जेकब की एज में भी 5 साल का क्या होगा? इंक्रीमेंट 5 साल बाद। और इस राइट हैंड साइड उसके बेटे को रखा है, उसकी भी एज में क्या होगा? और ऐसा क्यों किया अभी आप रीजन समझेंगे। देखो 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो अपने सन की एज की कितनी होती है? 3 टाइम्स। क्वेश्चन क्यों भूल रहे बेटा आप? जेकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल बाद। तो बेटा सिंपल सी बात है, पिता बड़ा है, बेटे की आयु छोटी है। जब उसकी आयु के अंदर हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसकी एज क्या होगी? बराबर होगी। चलो 3 टाइम्स, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? x + 5 = 3y + 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, x - 3y = 5, 15 - 5 एंड x - 3y = 10। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो क्या बोला है? 5 year ago। अब आपकी एक और लाइन बन रही है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। 5 year ago, 5 साल पहले। तो देखो 5 साल पहले बात करें, जेकब की एज में क्या हो जाएगी? x, प्रेजेंट x क्या थी? प्रेजेंट एज क्या थी? x थी। मजा आ गया तुमको? तो 5 साल पहले, यानी जो प्रेजेंट एज है उसमें से अपन 5 माइनस करेंगे, तो उसके बेटे की भी जो एज है उसमें भी क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे। उस टाइम जो जेकब की एज थी वो अपने सन की एज की कितनी थी? 7 टाइम्स थी। कितनी थी? तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो किसकी एज में मल्टीप्लाई करोगे? मेरी एज में या खुद की एज में? तुम्हारी एज में करोगे, क्योंकि तुम्हारी एज अगर 10 साल है, उसमें अगर आप क्या करोगे? डबल कर दोगे, तब मेरी एज आएगी 20। तो कितना आ जाएगा? x - 5 = 7y एंड कितना आ जाएगा? 35। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, x - 7y = -35 + 5 एंड x - 7y = -30। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई? सेकंड। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, और x और y आपकी क्या है? प्रेजेंट एज है। दैट प्रेजेंट एज आ जाएगी आपकी जेकब की। सिंपल सी बात है। हाँ, आज से अगर 10 साल पहले की बात करूंगा तो जो मेरी आज की एज है उसमें से क्या करूंगा? 10 माइनस करूंगा, तभी तो पहुंचूंगा उस जगह। आज से 10 साल पहले बात करूंगा, अभी 2000 क्या चल रहा है? 6 चल रहा है, 26 चल रहा है, 2026